जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि खीरे के साथ भूल कर भी कौन सी 6 चीजें नहीं खानी चाहिए, शरीर को इससे भारी नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को आगे लेकर के चलने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। तो चलिए वीडियो को लेकर के चलते हैं आगे। तो गर्मियों में खीरा लगभग हर घर में खाया ही जाता है। ये शरीर को ठंडक देता है, पानी की कमी को दूर करता है और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। खीरे में लगभग 95% पानी होता है, इसलिए इसे गर्मियों का सबसे फायदेमंद आहार माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर खीरे को गलत चीजों के साथ में खाया जाए तो यही फायदेमंद खीरा जो होता है वो शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो कई लोग बिना जानकारी के कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जो पाचन को खराब कर देते हैं। तो गैस बनने लग जाती है और एसिडिटी जो होती है वो बढ़ने लग जाती है और शरीर में कई तरीके की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। तो आयुर्वेद में कुछ खाद्य पदार्थों को एक साथ खाने से मना किया गया है क्योंकि उनका प्रभाव जो होता है वो शरीर पर गलत पड़ने लग जाता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हर चीज का पाचन समय अलग होता है। तो जब दो ऐसी चीजें साथ खाई जाती हैं तो जो शरीर में अलग तरीके से प्रतिक्रिया करती हैं, तो पाचन जो होता है वो हमारा बिगड़ सकता है। तो आज हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि खीरे के साथ में कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और क्यों नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खीरा और दूध की। तो खीरे के साथ में कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। दोनों की तासीर ठंडी होती है। जब ये दोनों एक साथ पेट में जाते हैं तो पाचन तंत्र पे काफी दबाव पड़ जाता है। कई लोग को इससे गैस, पेट दर्द, अपच और एसिडिटी की समस्या होने लग जाती है। कुछ लोग को स्किन एलर्जी या खुजली जैसी दिक्कत भी हो सकती है। आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार कहा गया है, यानी कि ऐसी चीजें जिन्हें साथ खाने से शरीर को नुकसान हो सकता है। इसलिए खीरा खाने के तुरंत बाद में दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं खीरा और टमाटर की। अक्सर लोग सलाद में खीरा और टमाटर एक साथ में खा लेते हैं। ये बहुत ही आम कॉम्बिनेशन है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये सही नहीं माना जाता है। खीरा जल्द पच जाता है जबकि टमाटर का पाचन समय अलग होता है। जब दोनों साथ पेट में पहुंचते हैं तो पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इससे पेट में गैस बन सकती है, पेट फूल सकता है और एसिडिटी बढ़ सकती है। तो कई लोग को भारीपन और बेचैनी भी महसूस होने लगती है। तो अगर आपका पाचन कमजोर है तो आपको इस कॉम्बिनेशन से आपको दूर रहना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं खीरा और दही की। बहुत सारे लोग खीरा का रायता बना करके खाते हैं जिसमें दही और खीरा दोनों को मिक्स करके बनता है। तो लेकिन ये हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है। दोनों की तासीर ठंडी होती है और ये शरीर में कफ बढ़ा सकते हैं। तो जिन लोगों को सर्दी, खांसी, एलर्जी, साइनस या गले की समस्या रहती है तो उन्हें ये कॉम्बिनेशन नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ लोगों को इससे त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आपके शरीर जल्दी ठंड पकड़ लेता है या आपको बार बार सर्दी हो जाती है तो आपको खीरा और दही साथ में नहीं खाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अब हम बात करते खीरा और फलों की। आजकल लोग हेल्दी खाने के नाम पर फ्रूट सलाद में खीरा डाल करके खाते हैं। ये सही तरीका नहीं है। फलों का पाचन बहुत तेजी से होता है जबकि खीरा थोड़ा सा धीरे पचता है। जब दोनों साथ खाए जाते हैं तो पेट में फर्मेंटेशन शुरू हो सकता है। इससे गैस, अपच, पेट दर्द और पेट में गड़बड़ी की समस्या हो जाती है। तो इसलिए फलों और खीरे को अलग अलग समय पर खाना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। अब हम बात करते हैं खीरा खाने के तुरंत बाद पानी पीने की। तो यह बात सुन करके बहुत लोग को हैरानी भी हो जाएगी, लेकिन खीरा खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी पीना सही नहीं माना जाता है। खीरे में पहले से ही बहुत अधिक पानी होता है। जब उसके ऊपर तुरंत आप पानी पी लेंगे तो पाचन जो होता है वो कमजोर हो जाएगा। इससे खाना ठीक से नहीं पच पाएगा और पोषक तत्वों का सही अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो कई लोगों को इससे ढीला पेट, अपच और पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए खीरा
कम से कम 20 या 30 मिनट बाद पानी पीना बेहतर माना जाता है। अब हम बात करते हैं खीरा और तली भुनी चीज़ों की। तो कई लोग समोसे, कचौड़ी, पकौड़े या तले हुए खाने के साथ में सलाद में खीरा खाते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। खीरा हल्का और जल्दी पचने वाला होता है, जबकि तला हुआ खाना भारी और देर से पचने वाला होता है। तो दोनों एक साथ खाने से पाचन पर असर पड़ जाता है, तो इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी और पेट भारी होने की समस्या हो जाती है। तो लगातार ऐसा करने से वजन भी बढ़ सकता है और पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। तो अब सवाल आता है कि खीरा खाने का सही तरीका क्या है। तो खीरे को सबसे अच्छे अकेले खाना माना जाता है। आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए और काली मिर्च डाल लीजिए, इससे स्वाद भी बढ़ेगा और पाचन भी बेहतर रहेगा। तो खीरा दिन के समय ही खाना चाहिए, ये अच्छा होता है, खासकर सुबह या दोपहर के समय में। रात के समय में ज़्यादा खीरा खाने से कुछ लोगों को पाचन संबंधी परेशानियां हो जाती हैं, तो इसलिए रात में सीमित मात्रा में ही खीरा खाएं। खीरे को खाने से पहले अच्छी तरीके से धो लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी, कीटनाशक या बैक्टीरिया भी लगे होते हैं। तो कभी भी कड़वा खीरा नहीं खाना चाहिए। कड़वाहट इस बात का संकेत हो सकती है कि उसमें कुछ हानिकारक तत्व मौजूद हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर होती है तो उन्हें खीरा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। तो जिन लोगों को बार बार सर्दी, खांसी या एलर्जी हो जाती है तो उन्हें भी खीरा सोच समझकर ही खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में खीरा को खाने से बचना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हर चीज की तरीके खीरा का सेवन भी संतुलित मात्रा में करना जरूरी है। तो खीरा एक बहुत अच्छा और फायदेमंद सुपर फूड है, लेकिन इसे सही तरीके से खाना जरूरी है। अगर आप गलत चीजों के साथ इसका सेवन कर रहे हैं तो फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए याद रखें कि खीरे के साथ दूध, दही, टमाटर, फल, पानी और तली भुनी चीज़ों का सेवन सावधानी से करना चाहिए। तो यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य और घरेलू मान्यताओं पर आधारित है। तो अगर आपको कोई गंभीर बीमारी, एलर्जी, पाचन संबंधी समस्या है तो आप डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों, अगर आप भी रोज खीरा खाते हैं तो हाँ लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसे किस तरह खाना पसंद करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।